मरना हमको वहाँ भी है, मरना हमको यहाँ भी है। यही मर जाएंगे, बैलगाड़ियाँ नहीं जाएंगे। बोल तो मीठे। दो हफ्ते बीत गए लेकिन केंदुआडीह की चीख किसी ने नहीं सुनी। धनबाद बोकारो NH-32 पर 1.5 फीट धंसी सड़क अब मौत का जाल बन चुकी है। प्रशासन इसे एक्सट्रीम डेंजर जोन घोषित कर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है, लेकिन असली खतरा उस जहरीली गैस में है जो अब दरारों से रिस रही है। धनबाद विधायक राज सिन्हा धरने पर बैठे, बाजार बंद हुए, प्रदर्शन हुए, पर नतीजा सिफर। पर एक जागरूक नागरिक के तौर पर मेरा सवाल यह है, क्या प्रशासन का बेलगड़िया टाउनशिप का विकल्प वाकई व्यवहारिक है? लोग कहते हैं वहाँ रोजगार नहीं, हम वहाँ जाकर क्या खाएंगे? रैयत अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे हैं, तो कुछ लोग इसे यहाँ से हटाने की साजिश बता रहे हैं। क्या इस सड़क की भराई कर इसे फिर चालू किया जा सकता है, या केंदुआडीह का वजूद ही खत्म हो जाएगा? अब सबकी निगाहें 2 मई को होने वाली जिला प्रशासन की उच्च स्तरीय बैठक पर टिकी हैं। क्या आपको लगता है कि बेलगाड़ियाँ भेजना ही एकमात्र समाधान है? कमेंट्स में अपनी राय दें और धनबाद की हर असरदार ग्राउंड अपडेट के लिए वार्ता संभव को फॉलो जरूर करें। कहने का मतलब यह है कि ये रोड जो बंद है दोनों साइड से, इसको जो है चालू करा दिया जाए। हम लोग को यही कहना है और क्या जाए ताकि रोजी रोटी हम लोग का चल सके। उसे करने के बैठक में हमको कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा, कोई ऐसा मैटर नहीं है कि कुछ करेगा। ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि भाई यहाँ बैठक में बोला जब तक ये रोड नहीं बने तब तक हम लोग धरना में से उठेंगे नहीं, तो फिर उठ कैसे गए? इसीलिए हमारा भरोसा टूट गया। वो जो राज सिन्हा साहब विधायक जी धरना पे बैठे थे, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि जब तक रोड नहीं बन जाता तब तक हम लोग धरना से उठेंगे। 3 तारीख को आए यहाँ से, कौन सी ये है CO साहब, CO के SDO आए हुए थे। वो क्या पत्र दिए, लिखा पढ़ी किए, उससे जवाब ये मिला कि आप लोग को 2 तारीख को वहाँ जाना है। DC कोर्ट चाहे SDO कोर्ट, वहाँ आकर के आपको 2 तारीख को फैसला होगा कि क्या आगे काम बढ़ेगा, या रोड बनेगा या बस्ती उठेगा। कुछ उम्मीद है आप लोगों को उस बैठक से? हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा कोई चीज़ का। ये तो खाली बैठक हो जाए, वो धरना हम लोग दे रहे हैं भाई, और क्या। हम लोग यही उम्मीद है कि ये रोड तो खोल दिया जाए। इसमें जो भी गोफ हुआ या गड्ढा हुआ उसमें एक पिलर खड़ा कर दिया जाए, मतलब क्या बोला उसको, मीनार, और रोड को तोड़ करके रोड को बना दिया जाए और रोड को चालू किया जाए। ऐसा काम तो सारे जगह हुआ है। यहाँ पर हमारे भी हाल में गोदर में ये DC लाइन बंद था, DC लाइन भी चालू हुई। ऐसा बात नहीं कि जब बंद ने इसमें सारा एक्सप्रेस कोयला गाड़ी सब जा ही रहा, बाकी है नहीं। इस रोड को बंद करने से क्या फ़ायदा? उधर जो जा रहा है वो अभी हम लोग का जो मिला हुआ है साइड जो जा रहा, क्या वो भी तो बहुत आसान क्षेत्र है, तो उसको भी बंद कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? रोड चालू होना चाहिए कि यहाँ से जाना चाहिए? क्या चालू होना चाहिए। आप लोग यही चाहते हैं कि यहाँ चालू होना चाहिए? हाँ। कैसे चालू होगा यहाँ पे? बालू पानी भरैया होना चाहिए। ये नहीं चालू होगा तो यहाँ पर ब्रिटिशियर प्रबंधक हम लोग को यहाँ से भगाने का कोशिश किया जाता है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएंगे खाएंगे? ये लोग बोलता है बेलगड़िया जाइए, तो बेलगड़िया में कोई ऐसा रोजगार नहीं है, खाने कमाने का कोई जरिया नहीं है। 2 तारीख का उम्मीद में बैठे हुए हैं। 2 तारीख का उम्मीद में आप लोग बैठे हुए हैं कि कुछ रास्ता निकलेगा। रास्ता मान लिए यहाँ रहना आप लोग चाह रहे हैं कि जाना चाह रहे हैं? रास्ता में क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो यहाँ से जाएंगे, हम लोग को जो जगह था हम लोग एशियल आदमी हैं। अच्छा, रैयत आप लोग हैं, तो आप लोग को जहाँ भेजेगा जाइएगा। हम लोग तो जाने के लिए कपड़े से आए थे 2023 से कागज देते देते थक, आज भी कागज जमा करा गया क्या है कि हम लोग यहाँ हटा कर कहीं अच्छा जगह दिया जाए जो कमा खा कर रोजगार चले, बस ऐसा जगह चाहिए। बेलगाड़िया नहीं जाइएगा? बेलगाड़िया तो रोजगार की जगह है, वहाँ जाके मरने के लिए जाना है। हम लोग कमा के खाते हैं, सब पर बाल बच्चा पलाता है। तो आपको मीडिया वाला
यही है कि रोड खुलना चाहिए और हम लोग को भी मुआवजा कागज पत्र दे के मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोग तो आज कागज जमा करके आए हैं GM बंगला में, GM ऑफिस है फीड एरिया में, आज कागज जमा करके आए हैं। बोला तो कागज जमा दीजिए, हम आपको कागज वेरिफिकेशन करके आपको मुआवजा देंगे। हमने कागज जमा करके आया, आज ही तो जमा करके आए हैं। आप लोग चाहते हैं मुआवजा मिले और सुरक्षित जगह भेजा जाए। हम लोग चाहते हैं, आप लोग जाना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग अब गैस में मरना नहीं चाहते, क्योंकि ये पोल्यूशन भी हो गया, कितना पेड़ देखिए सब मर गया। यहाँ रह के क्या करेंगे? इसीलिए जान बचाने के लिए अपना भी बाल बच्चा को तो हटना ही पड़ेगा ना। यहाँ रह के क्या करेंगे? ये तो यहाँ तक मेरा यहाँ मेडिकल चल रहा, दुकान चल रहा, मेरा घर है, लेकिन जिंदगी नहीं बढ़ रहेगा तो इसका क्या काम? बैलगाड़ियाँ कौन काम के? बैलगाड़ियाँ नहीं जाएंगे, लेकिन बैलगाड़ियाँ नहीं जाएंगे। हमको मुआवजा चाहिए। हम लोग कागज वाला है तो हम मुआवजा जाने के लिए कब्बे से छटपटा इन कोचर वाला जिसका कुछ भी नहीं है, वो तो क्वार्टर वाला है ना। देखिए उधर में जब उन लोग को बैलगाड़ी जा रहा है, हम लोग कागज पत्र ला, हम कैसे चल जाएंगे? आज कोई बात यहाँ से करीब 60-70 बरस से। कभी ऐसा हालात देखे थे पहले? ऐसा तो रहता तो यहाँ पे अबे नहीं करते, ऐसा रहता खतरनाक जगह तो यहाँ अबे नहीं करते। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं 57 दूसरा से, वहाँ पे कोलियरी था। अच्छा, वहाँ भी कोलियरी था। हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ धस गया। मेरा 80 उम्र हो रहा है। विशेषल के ठिकाने नहीं था तब विशेषल के जन्म हुआ 71 में। अब मेरा 69 का दलील है यहाँ का। अब वो कहता बिन पैसे के भाग जाओ, कहाँ जाओ? ओकर बाप के दलील है, कोर्ट का डिग्री है, विशेषल डिग्री करा हराए धनात कोर्ट में। हाँ, ये मैंने देखा, ये फेसबुक खाली कहता है सीधा भाग जाओ, कहाँ भागे बताइए? दलील कोर्ट का रजिस्ट्री है, 2 ठो डीड है, एक 2.5 कट्ठा का, एक 2 कट्ठा का। आप कौन है बता, अपना परिचय बताइए। हम प्रेस से हैं। प्रेस के हैं? हाँ, कौन प्रेस? हम सब वार्ता संभव से हैं। हम ये जानना चाहें, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं गवर्नमेंट से, प्रशासन से? क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ से हटना चाहते हैं या नहीं हटना चाहते? और हटना चाहते हैं किस शर्त पे हटना चाहते हैं? यहाँ से हटे तो जमीन का दाम, घर का दाम मिल जाएगा, चले जाएंगे। जमीन का दाम 4.5 कट्ठा जमीन का डीड है हमारे पास, दलील है कोर्ट का, और डिग्री भी विशेष से है। 4.5 कट्ठा का दाम मिल जाए जमीन का, और घर का दाम मिल जाए, चले जाएंगे। क्या गलती बोले? ठीक है। जरेडा द्वारा जो बना गया जगह है, वहाँ नहीं जाइएगा। वो जगह पर नहीं जाएंगे। आपको मुआवजा चाहिए, है घर का ना? दाम चाहिए, घर का दाम चाहिए और जमीन का दाम के चाहिए, और आप चले जाइएगा। कहाँ जाए हम लोग? हम लोग रहने चाहते हैं यहाँ पर बहुत दिन से रह गए हैं, बुढ़ागंज जाया के। कितना साल से हैं? बहुत साल से हैं। इधर 2 लड़को बाटे हुए हमारा, सुननी तू ठेकेदार है, मैं गाड़ी चलती है। इतना गैस निकल रहा है, बहुत आसान हो रहा है, कैसे रही? क्या कहेंगे हम? कहीं तो जाना होगा, सुरक्षित जगह पे जाना होना होगा चाची। हाँ बाबू का कहाँ होगा सुरक्षित, आप नहीं जाके बोला हो ना। हम नहीं है, मतलब बैलगाड़ियाँ आप लोग नहीं जाना चाह रहे हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या आप लोग? तो सही धस रहा है, 10 साल 15 साल बाद आदमी रहते रहते वहाँ भी जर्जर है। ये है 20 के मसाला से बनल है, कितना दम हो सब घर बाबू। वही जमीनिया देता, यही करकट वाले जाकर हम लोग छाड़ लेते वहीं पर ही। बैलगाड़िया देता, जमीनिया देता, हम उसी में छाड़ लेते, अपना झोपड़िए में रहते। अच्छा, घर जो बना हुआ है वो मजबूत नहीं है? डर है कि वो भी धस सकता है? वो भी धस सकता है। अच्छा। जितना डर हम लोग को यहाँ लग रहा है उतना डर वहाँ भी लगेगा। अच्छा। रोजगार से ऐसे बेरोजगार रहेंगे, ऊपर से वहाँ पर ही गिरने का डर है ना। बहुत दिक्कत है, रोजगार का बहुत डर है। मतलब रोजगार का भी समस्या है, और घर जो बना है वो बहुत कमजोर है। कितना मसाला बना है? खाते पीते मरेंगे, वहाँ भूखले मर जाएंगे, बिल्डिंग में उतर चता है। तो गलत बोल रहे हैं तो बोलिए, सबका यही राय है। प्रशासन तो बोल रहा है हम रोजगार भी देंगे। कैसा रोजगार देगा? बीसीसीएल का पैसा यहाँ पर, वहाँ कौन बीसीसीएल, कौन बहुत बड़ा वहाँ पर खुल रहा है रोजगार? कौन फैक्ट्री, कौन कारखाना? आप लोग जाइएगा नहीं? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग एकदम गंवार जगह बसल है, जहाँ हमको पता नहीं कि बेलगड़िया में कौन सा भारी उद्योग है। नोएडा बनने के लिए वहाँ बढ़िया कोई फैक्ट्री लगावे बैठावे। हम लोग मिट्टी बनाने वाला जात है, मट्टी के काम करते हैं। बोलेंगे मछली पोसे के लिए, आप मीडिया वाला हैं, चाहे जो भी रिपोर्टर है, आपको बोलेंगे कि आप मेरा वाला काम कर लीजिए तो कर लीजिएगा, मट्टी वाला काम कर लीजिएगा। तो यही बात है कि किसी को किसी काम में लात नहीं देना चाहिए। जो जिस काम में अपना समय गंवा दिया उसी करेगा। शुरुआत है तो बच्चे के साथ,
बच्चा सब बदल सकता, हम लोग नहीं बदल सकते। हम मट्टी काम किए, मट्टी काम करें। जब जाना चाहते तो सर पहले तो यहाँ को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ का सब दादा परदादा सब हम लोग यहीं रहते हैं। यहाँ पहली बात रोजगार है सबका। कोई ठेला बेचे, कोई ठेला में अंडा बेच ले रहा है, कोई मछली बेच ले रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, अपना किसी तरह रोजी रोटी चला रहा है, जो बेलगड़िया में नहीं मिले। ठीक है, वहाँ चारों पट्टी जंगल है, जंगल में क्या खाएं। हमारे डीसी साहब बोलते हैं कि नोएडा बना देंगे, बोलने और करने में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे रह रहे कुछ लोगों को, उस जगह मैंने पता भी किया, तो वो लोग बोलते हैं कि खाली बोलता है, खाली 50 सेट दे दिया, उसके बाद से चप्पल घिस जाता है, 10 जोड़ा चप्पल घिस जाएगा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। रोड में भूमिपूजन कहाँ नहीं हुआ सर? आपको बगल में देख लीजिए, 26 नंबर एरिया ग्राउंड के पास ही आज से 15 साल पहले हुआ था, 2008 की 9 में। वहाँ से तो आग निकल रहा था सर, वहाँ भरा हुआ कि नहीं हुआ? बस इसी तरह है, करना नहीं चाहता और क्या बोल सकते हैं। सब एक ही रट लगाया हुआ है, जाना होगा जाना होगा। अरे पहले बीमारी का हल तो निकालो। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में थोड़ा सा चोट लगा, पूरा हाथ तो नहीं काट सकते हैं, उसका इलाज तो करवाइए। तरफ हर चीज लिए हाँ, तो फिर मर गए रहेंगे तो डबिया खाली फिर घुमा कर हमको हर चीज के तैयार बोल रहे हैं कि बेलगड़िया जाने के लिए डीसी साहब हम लोग को, डीसी साहब बोल रहे हैं तो उनका बात को तो समर्थन करते हैं, लेकिन इस जगह भेज रहे हैं कि समर्थन करना मुश्किल है हम लोग को। विश्वास तो नहीं कि बेलगड़िया में हम लोग रह सकते हैं, इसलिए कि यहाँ मेरा दादा जी चल गए, पिताजी चल गए, 4 दिन पहले मेरा मम्मी जी भी चल गए हैं। यहाँ यानी कि हम लोग को पीढ़ी पर पीढ़ी चलते हुए अभी 4 दिन पहले माँ डेथ की है, यहीं डेथ की है, 3 ही दिन हुआ ना। अच्छा, अभी हमको बताया कि कोई डेथ कर गया यहाँ पे। अच्छा हाँ, हम लोग एज कैसे हैं। हम लोग विश्वास करें कि बेलगड़िया में जाकर बच सकते हैं जब यहाँ मतलब रोजगार बहुत बड़ा समस्या है। रोजगार यहाँ पे क्या रोजगार आप लोगों को मिल जाता है? यहाँ पकौड़ी भी बेच के खा लेते हैं। क्या लग रहा है, कोई रास्ता निकलेगा बैठक से कि नहीं निकल पाएगा? देखिए, ये रोड यहाँ डैमेज नहीं है। ये रोड आपका आगे गोधर जो है ना, टर्निंग, वहाँ से डैमेज है। और ये आज का कारण नहीं है, 10-12 साल से का। देखिए यहाँ पर जो है, इस जगह पे जो हरा गाड़ी आ रही है ना, वहाँ कई बार डीप हुआ, कई बार भरा, कई बार चालू किया, कई बार, लेकिन यहाँ किसी का नज़र में नहीं आया। इसको जानबूझ के किया गया, जानबूझ के किया गया। वो हेलोजन डाला गया, तो हेलोजन डालने से कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ। BCCL से यही कहना है कि इसको सबसे पहले इसको बालू भराई करके वहाँ पानी का व्यवस्था करके ताकि धुआं को बंद कर दिया जाए, इस रोड को चालू किया जाए। यही प्लानिंग है। हम एक केंदुआ बाजार में रहते हैं, अंदर बाजार में यहाँ से जाना कोई नहीं चाह रहा है। नहीं, क्यों जाएगा, क्यों जाएगा? आप बेलगड़िया में क्या व्यवस्था दिए? आप सीधे बोलते बेलगड़िया चलो। बेलगड़िया में क्या व्यवस्था है? मार्केट का क्या व्यवस्था है? क्वार्टर का क्या व्यवस्था है? क्या सिस्टम से दीजिएगा? क्या एग्रीमेंट कीजिएगा? ऐसा ना आज बेलगड़िया चलिए, फिर बेलगड़िया से उठा के फिर चले जाइए चतुरमारी, वैसे नहीं होगा। सुनिश्चित स्थान दीजिए, क्या ये रजिस्ट्री आपका होगा, जैसे अलग से केंदुआ बसाया जाए। हाँ, वैसे केंदुआ बसा दिया जाए। नहीं तो सरकारी बहुत सारा जमीन है, वहाँ सारा बाजार को उठा कर जंगल में भी दे दीजिए, हम लोग शहर बना देंगे। जंगल में भी दे दीजिए, शहर बना देंगे। 1 लाख का आबादी है। आप तो वहाँ बेलगड़िया फिर क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? बेलगड़िया क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? बेलगड़िया इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि वहाँ कुछ लोगों का कहना है कि वो सरकारी है, गैराबाद जमीन पे बना हुआ। अच्छा, जो बिल्डिंग बना हुआ गैराबाद जमीन पे, कल भविष्य में आगे कुछ न कुछ विवाद होगा। हाँ, तो इसका लिखित प्रूफ चाहिए कि हमने यहाँ से वहाँ बालू झड़ता है, 4 तल्ला जो बनाया है अभी भी बालू झड़ता है। वो बात का मैटर है। उसमें सवाल है कि हमको एक प्रूफ चाहिए, एक लिखित डॉक्यूमेंट कि आप यहाँ प्रूफ है, जिसके वजह से आपको दिया गया। जैसे बेकार बांध में ज़्यादा लोग को उठा के वहाँ दिया आपको 12 मूड़ी, तो आज एक प्रूफ हो गया कि हमें यहाँ बस गया है। उसी टाइप से यहाँ किसी को बता दीजिए। आपके सरकार पास तो बहुत सारा जमीन है, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ वैकेंट पड़ा हुआ है, जंगल में बसा दीजिए, शहर बना दीजिए। बस यही करना है। ठीक है।
उतना बड़ा घटना नहीं है जितना आप समझ रहे हैं सो। उतना बड़ा घटना नहीं है जितना समझा जा रहा है, जितना समझा जा रहा है सो। अब माहौल जो हवा जो बना ली है इसको आप, अगर बड़ा घटना रहता ना तो हम भी मानते हैं कोलफील्ड का एरिया में कोई मामूली बात नहीं है, तो बहुत मामूली बात है यहाँ पे। कोलफील्ड एरिया वाला जो धसना रोड धस जाना मामूली बात है। थोड़ा सा फुटली को बोलिएगा कि थोड़ा सा फुटली होगा, आप बोलिए कि नहीं बहुत बड़ा जख्म हो गया जी, बड़का ऑपरेशन करना पड़ेगा, थेथर करेंगे, हम ब्लेड चलाएंगे, ऑपरेशन फाड़ेंगे, अब तो उसको डरा के भूत कर दिएगा उसको, तो उसका अपने आप मर जाएगा वो तो। मर जाएंगे बैलगाड़ियाँ नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा। मेरा यही राज सिन्हा के साथ भी हम यही बोले थे, रोड में जब जीएम आए था यही बोले थे, हम लोग बैल बकरी नहीं है कि तुम जहाँ मन करेगा वहाँ बांध दोगे, बैलगाड़ियाँ नहीं जाएंगे तो नहीं। मरना हमको वहाँ भी है, मरना हमको यहाँ भी है, यहीं पर ही रहेंगे, यहीं मरेंगे। तो पहले जमीन का देखो ना भाई, रोड धस गया NH-32, यहाँ बात हो रहा है एयरपोर्ट बनने का, पहले एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ से डायरेक्ट उड़ के चल जाएंगे, लैंड करेंगे हम वहाँ। पहले हमको अपना जो जमीन है, मेरा रोड है उसको बनाइए ना, तब ना हम जाएंगे एयरपोर्ट का रट लगा दिए, रोड बना ही नहीं है। NH-32 क्षतिग्रस्त है, उसको नहीं देख रहा, बोलता सीधा आप लोग यहाँ से निकल। जीएम लोग का सबका चाल है, जानते हैं BCCL वाला का मोनोपोलिसी है हम लोग को निकालने का, उसका जितना भी चाल है वहीं रह जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग सब एक संगठन में बन गए, बैलगाड़ियाँ कितना आराम भराओ, फार्म भराओ, अरे मरना हम लोग का बाल बच्चा जवान है, सब जॉब से आता है 10 बजे 11 बजे रात में। बैलगाड़ियाँ में वैसा सिस्टम है जहाँ हम जा सकेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग एकजुट है कि बैलगाड़ियाँ नहीं जाए। कार्मिक मगर दो फ्लैट दो, और जो तुम 2.5 लाख 5 लाख की बात करी ऑन द स्पॉट में हाथ में दो। BCCL का बात है कि हम लोग को दे सकेगा, जिसका बेटा मर जाता है उसको नौकरी होने में 30 साल लग जाता है, BCCL हम लोग को देगा। जब GM का घेराव करते हैं तो GM भाग जाता है, काहे भाग जाते हैं आप? अगर सच्चाई में तो पैसा दे के जाइए, घर दीजिए हम लोग को। यही बात बोलते बोलते थक गया। देखिए 2 तारीख को फैसला है, 2 तारीख को क्या फैसला होता है नहीं फैसला होता, इसी बात में हम लोग भी रुके हैं। नहीं तो फिर NH-32 दोनों तरफ से ब्लॉक होगा, जाम होगा, उसके बाद ऑन द स्पॉट रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग किसी पे नहीं भरने, बस हम लोग कोई उम्मीद नहीं है। जब सांसद हम लोग को देखने नहीं आए तो उम्मीद के बाद क्या करेंगे? आप धनबाद के सांसद थे, आपको पहले आना चाहिए था कि पहले रोड को हम ठीक करें, तो आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट बनाएंगे। अरे एयरपोर्ट हम बाद में जाएंगे, हम रोड में तो गाड़ी नहीं है तब ना हम एयरपोर्ट जाएंगे, रोड ही नहीं है तो हम एयरपोर्ट में कैसे चल जाएंगे? सीधा यहाँ से हवाई अड्डा में उड़ जाएंगे। विधायक राज सिन्हा साहब भी तो आप हम लोग का बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं, ये हम लोग का साथ भी है, हम लोग भी इनका साथ है। देखिए 2 तारीख को रिजल्ट है, 2 तारीख का रिजल्ट आने के बाद हम लोग कुछ फैसला लेंगे।